Hello student, this is Anita Rathore and you are watching online classes of Symposia School. Today we will discuss about the topics equation of motion, calculus method of derivation जिसमें हम तीनों इक्वेशंस पढ़ेंगे और सेकंड है रिलेटिव वेलोसिटी एंड ग्राफ्स. इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस. कैलकुलस मेथड में इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस. यहाँ पर देखिए ये आपको दे रखा है a इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी. ए इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी. तो a क्या होता है? a होता है एसेलरेशन. एसेलरेशन को हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. क्या होता है एसेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी. अगर सपोज करिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है. तो a इक्वल्स टू v माइनस वी नॉट. ठीक है, v क्या है? उसकी फाइनल वेलोसिटी है और v नॉट क्या है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी है. और अगर उसने टाइम लिया है t, इस वेलोसिटी को कवर करने के लिए उसने टाइम लिया है t, तो यहाँ पर टाइम में हम चेंज क्या लिख सकते हैं? t माइनस टी नॉट. तो ये क्या है? ये एक तरीके से वेलोसिटीज़ क्या डिफरेंस है. तो इसको मैं सिंपली लिख सकती हूँ dv. और ये क्या है? ये आपका टाइम का डिफरेंस है, तो इसको लिख सकते हैं dt. तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है a इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी. अब इसमें क्या किया है? इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा डी वी इक्वल्स टू ए डी टी. अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे? इंट्रीगेट कर लेंगे. इंट्रीगेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है. डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं? पावर को डिक्रीज करते जाते हैं और इंट्रीगेशन में पावर इंक्रीज होती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये होता है आपका इंट्रीगेशन का साइन. अगर सपोज हमें इस t का इंट्रीगेशन करना है dt के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं t स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1. टी स्क्वायर अपॉन 2. इसका मैं आपको जनरल फार्मूला बता देती हूँ. इसका जनरल फार्मूला होता है इंट्रीगेशन x टू द पावर n dx. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? x की पावर हो जाती है इंक्रीज, यानी कि n+1. और यही जो n+1 है वो अपॉन में भी आएगा. तो ये इंट्रीगेशन हो गया. ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है x टू द पावर n dx. x की पावर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और होती है लिमिट. लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं? सपोज करिए ये इंट्रीगेशन है और यहाँ पर लिमिट है 3 टू हम ये लिमिट ये ले लेते हैं 2 to 3, यानी कि मिनिमम वैल्यू उसकी 2 है और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 3 है. t dt. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर क्या हो जाएगी? 1+1 अपॉन 1+1. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2. इंट्रीगेशन का साइन हट जाएगा. अब जो हमने इंट्रीगेशन पर लिमिट लगाई थी 2 to 3, वो हम ब्रैकेट लगा के यहाँ आ जाएगी 2 to 3. अब क्या करते हैं? इसको 3 को t के जो t है वहाँ पर हम 3 पुट करेंगे. तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यानी कि ये होती है हमारी अपर लिमिट और ये होती है हमारी लोअर लिमिट. तो पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे. ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 4/2. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 5/2. तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है. ठीक, तो ये इस तरीके से हम इंट्रीगेशन को सॉल्व करते हैं. अब इसमें देखिए यहाँ पर दोनों तरफ को
इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया गया है। लोअर लिमिट लगाई गई है वी नॉट, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी क्या थी वी, तो अपर लिमिट लगाई गई है वी। डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, यानी कि इनिशियल में जब गाड़ी चलना स्टार्ट नहीं हुई थी तब टाइम कितना था 0, और टी टाइम के बाद जब गाड़ी फाइनली अपनी वी वेलोसिटी को गेन कर लिया तो उस वी वेलोसिटी को गेन करने में टाइम कितना लगा, टाइम उसको लगा टी। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि एक कोई भी बॉडी है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चलती है। जब वो ए पॉइंट पर है तो टाइम कितना है 0, वेलोसिटी कितनी है वी नॉट, और ए से बी तक पहुंचने में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई वी, और टाइम कितना लगा टी। तो ये यहाँ पर टी नॉट, ये यहाँ पर टी जो है, टी की वैल्यू जो 0 है वो क्या है लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है टी। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ए जो है वो टी का टर्म नहीं है, तो ए को हम एज अ कांस्टेंट लेंगे और टी ए को बाहर निकाल लेंगे। ए बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0 टू टी डी टी। अब जब किसी भी कांस्टेंट यानी कि 1, किसी भी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5, किसी भी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है जो यहाँ पर वेरिएबल दे रखा होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो वही एक टर्म आ जाता है। तो ये आ जाएगा सिंपली टी। ठीक, तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये दे रखा है वी नॉट टू वी डी वी इक्वल्स टू ए 0 टू टी डी टी। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इस साइड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा v आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है 1, तो v की आप लिमिट लगा दीजिए, v ये इसकी अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा a और t, अब यहाँ पर भी आप लिमिट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा t इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो v की जगह पर क्या रखेंगे अपर लिमिट यानी कि v, तो v माइनस वी नॉट। अब इस इक्वेशन में a t माइनस 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू ए टी। अब हमने क्या किया है, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई आपकी, जो आपकी ये इक्वेशन है। अब वी नॉट को आप यहाँ से उठा के यहाँ ले जाइए तो ये टर्म जो आ जाएगा वो प्लस में आ जाएगा। तो ये आपकी जो इक्वेशन मिली वो इक्वेशन आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे कि v इक्वल्स टू होता है dx ओवर dt, यानी कि डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिफरेंस इन टाइम। यानी कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। तो चेंज क्या है, किस में है चेंज, डिस्प्लेसमेंट में चेंज है। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज है यानी कि dx, और टाइम में चेंज है dt। अब सिंपली इसको क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, यहाँ पर ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। बट v इक्वल्स टू क्या होता है वी नॉट प्लस ए टी, जो हमने अभी अपनी फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है। ठीक है, अब यहाँ से v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी ये। इस इक्वेशन के आने के बाद आपने क्या किया, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। डिफरेंशिएट में वही इंटीग्रेशन का साइन आएगा, लोअर लिमिट आएगी, अपर लिमिट आ जाएगी। लोअर लिमिट जो किसी भी, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है dx दे रखा है, dx क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है डिफरेंस हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक हुआ है, फर्स्ट जो इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था x नॉट, फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है x। तो हमारी यहाँ पर लोअर लिमिट आ जाएगी x नॉट और अपर लिमिट आ जाएगी x। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या है आपका dt,
तो dt में जो लिमिट लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे, टाइम की लगाएंगे, t की। तो इनिशियली टाइम कितना है 0 और फाइनली टाइम क्या है t। ठीक, तो ये हो जाएगा v0 प्लस at dt। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप देखिए x0 x dx यहाँ पर फिर से कांस्टेंट है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। देखिए अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, x0 x dx किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन x का यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर जो है आपका 1 दे रखा है, 1। मैं आपको यहाँ पर दोबारा लिख कर बता देती हूँ। ये हो जाएगा x0 x 1 dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। अब x पे लिमिट लगाओगे आप, तो ये हो जाएगा x0 x। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 0 to t। यहाँ पर भी आपकी जो वैल्यू आएगी 0 to t dt, तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, t 0 to t। ठीक, इसी तरीके से a, और ये यहाँ पर फंक्शन क्या है, 0 to t dt। अब ये जो वैल्यू आएगी ये वाली, इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए t की पावर कितनी है, 1। तो ये हो जाएगा t टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो ये हो जाएगा t² अपॉन 2। ठीक, तो अब यहाँ पर एक और वैल्यू थी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाकर, तो ये हो जाएगा x माइनस x0 इक्वल्स टू v0 t, और यहाँ पर t का मल्टीप्लाई a का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस at² अपॉन 2। वही यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये इस तरीके से आपकी क्या हो गई, ये एक तरीके से आपकी हमारी जो इक्वेशन हो गई वो सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन में देखिए, ये a इक्वल्स टू होता है dv/dt, यानी कि अगेन वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने dv/dt में इसमें dx का मल्टीप्लाई कर दिया है और dx का डिवाइड कर दिया है। ठीक, अब dv/dx को हमने इस साइड लिख दिया, यानी कि इसके साथ पेयर बनाया है और इसका इसके साथ पेयर बनाया है, यानी कि dx/dt। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। अब आप ये देखिए dv/dx, अब dx इंटू dx/dt। ठीक है, ये यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, x नहीं है। तो ये देखिए dx/dt क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो dx/dt क्या है, ये है आपका होता है वेलोसिटी v, और ये आपका एज इट इज आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा dv/dx इंटू v। ठीक, अब इसका हमने क्या किया है, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा v dv इक्वल्स टू a dx। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया है दोनों तरफ। लिमिट वही dv के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो लिमिट किसकी आएगी, वेलोसिटी की आएगी v0 से v तक, और यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो लिमिट किसकी आएगी, डिस्प्लेसमेंट की आएगी, यानी x0 टू x। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी v² अपॉन 2, और इसकी लिमिट आ जाएगी लोअर लिमिट v0 अपर लिमिट v। तो जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v² अपॉन 2 माइनस v0² अपॉन 2। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा a x माइनस x0। अब यहाँ पर 1/2 को आप कॉमन ले लीजिए और इस 2 को आप यहाँ पहुँचा दीजिए मल्टीप्लाई में, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। यही आपकी
फाइनल इक्वेशन है। कहीं कहीं बुक में आपको ये भी लिखा हुआ दिखाई देगा वी स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो यही चीज़ है। और जनरली बुक्स में वी नॉट की जगह इनिशियल वेलोसिटी क्या यूज़ करी होती है, यू स्क्वायर यूज़ करते हैं। तो आप चाहे इनिशियल वेलोसिटी को यू लिख लीजिए, चाहे वी नॉट लिख लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई बाय कैलकुलस मेथड। नेक्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है कि दो वेलोसिटीज़ में जो रिलेशन क्रिएट करते हैं वही क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडीज़ हैं और दोनों बॉडीज़ एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। ये इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से और ये चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर से। तो अगर कोई व्यक्ति इस 40 किलोमीटर वाली गाड़ी में बैठा है और तो वो जब इस 70 किलोमीटर वाली गाड़ी को देखता है तो इसके रिस्पेक्ट में ये गाड़ी फास्ट चलती हुई दिखाई देती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती हुई दिखाई देगी। बट वही अगर कोई व्यक्ति इस 70 किलोमीटर पर आवर वाली गाड़ी में बैठकर 40 किलोमीटर पर आवर वाली गाड़ी को देखे तो ये 40 किलोमीटर पर आवर वाली गाड़ी स्लो चलती हुई दिखाई देगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि पीछे छूटती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर 40 किलोमीटर वाली गाड़ी के रिस्पेक्ट में ये फास्ट है और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, स्लो है। तो यहाँ पर इन दोनों गाड़ियों की वेलोसिटीज़ का क्या बताया गया है, रिलेशन बताया गया है। तो यही क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए with respect to another object B is the rate at which object A changes its position with respect to position B. If VA and VB be the velocities of object A and B respectively, then relative velocity of A with respect to B is, और इसको कैसे लिखते हैं, VAB। इसको पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A, यानी कि ए को पहले, जिसकी वेलोसिटी है उसको हम पहले लिखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। अब अगर हम इसको उल्टा कर लें तो ये हो जाएगा वी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि अब बी वेलोसिटी की, जो बी ऑब्जेक्ट है या बी जो व्हीकल है उसकी बात की जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है वी ए बी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको कैसे निकालते हैं, वी ए माइनस वी बी। इसी तरीके से इसको अपोजिट करें तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको निकालेंगे वी बी माइनस वी ए। ठीक, let us consider two objects A and B moving uniformly with velocities VA and VB in one direction. Let x A naught and x B naught be the positions of the object at time t equals to 0 from the origin. यानी कि दो गाड़ियां हैं, दोनों की वेलोसिटी है VA और VB, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और दोनों की जो इनिशियल पोजीशन है वो है एक्स ए और एक्स बी। Therefore, the positions of two objects after time t will be given by XAT equals to XA0 plus VAT। देखिए ये इक्वेशन कैसे आई, यानी कि किसी भी ए गाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ए गाड़ी की पोजीशन कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद, तो एक्स ए टी। इनिशियल पोजीशन क्या थी, एक्स ए ज़ीरो, और कितनी वेलोसिटी उसने कवर की, वी ए, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो वी ए टी यानी कि स्पीड इनटू टाइम, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो कितनी डिस्टेंस उसने और कवर कर ली, वी ए इंटू टी, इतनी डिस्टेंस उसने और कवर कर ली। तो ये डिस्टेंस
प्लस ये डिस्टेंस क्या हो गया उसका एक्स ए टी हो गया। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन में भी दे रखा है, यहाँ पर ये एक्स ए ज़ीरो प्लस वी ए टी ये दोनों क्या हैं, डिस्टेंस हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, अब इसको हम माइनस कर देते हैं, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, ये माइनस हो गया। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ उसकी फाइनल वेलोसिटी या फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो कि टी टाइम पर हुआ है उसमें डिफरेंस है या उसमें रिलेशन है। ये हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो था उसमें रिलेशन है। ठीक है, और ये आपकी वेलोसिटीज़ में रिलेशन है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ये टर्म जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a। वेलोसिटी v जो व्हीकल है उसकी वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ये टर्म ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ये टर्म हमारा यहाँ से आया जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्लियर। अब कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। देखिए, स्पेशल केसेस व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स मूव्स विद इक्वल वेलोसिटी, यहाँ पर देखिए दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटीज़ में से मूव कर रहे हैं। तो जब कोई दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटीज़ से मूव कर रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ से समझा रही हूँ, मान लीजिए ये आपका जो है ए, ये आपका चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, ये बी है, ये भी 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। तो इसमें बैठे हुए किसी भी पर्सन को ये जो है वो किस में दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। और इसमें बैठे हुए किसी भी पर्सन को बी में बैठा हुआ कोई भी पर्सन रेस्ट में दिखेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। ये मान लीजिए ठीक वैसे ही है जैसे कि अगर हम सब लोग एक बस में बैठे हुए हैं तो हम सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, क्योंकि सबकी स्पीड वही है जो कि बस की स्पीड है, और इसीलिए सब क्या है, रेस्ट में है। और ठीक है, अब सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में यहाँ पर बॉडी ए की वेलोसिटी ग्रेटर देन है बॉडी बी से। ठीक, तो अगर ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा है तो ए में बैठे हुए किसी भी पर्सन को बी में बैठे हुए कोई पर्सन है वो स्लो दिखाई देगा, और बी में बैठा हुआ कोई भी पर्सन ए में बैठे हुए किसी पर्सन को देखता है तो वो उसको फास्ट दिखाई देगा। और अगर दोनों की कोई भी अनइक्वल वेलोसिटी है, दोनों की वेलोसिटी भी अनइक्वल है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम नहीं है, कोई भी डायरेक्शन है, तो हो सकता है कि उनका एक यहाँ पर मीटिंग पॉइंट हो, एक यहाँ पर मीटिंग पॉइंट हो जहाँ पर वो आपस में मीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। यहाँ पर बॉडी ए की वेलोसिटी कम है बॉडी बी से, तो जस्ट इसमें इस वाले केस का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अब जब बॉडी ए की वेलोसिटी कम है, बी की ज़्यादा है, तो ए में अगर कोई पर्सन बैठा है और वो बी को देखता है तो वो उसको फास्ट दिखाई देगा। और इससे जस्ट अपोजिट अगर बी में कोई बैठा हुआ है और वो ए में बैठे हुए पर्सन को देखता है तो वो उसको स्लो दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्शंस भी दोनों की अलग अलग भी हो सकती है। डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, डायरेक्शन आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों का डायरेक्शन एक भी हो सकता है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्पेशल केसेस है। इस रिलेटिव वेलोसिटी आपको ऐसे नहीं पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। जनरली रिलेटिव वेलोसिटी में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। हमेशा जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो हमेशा न्यूमेरिकल बेस्ड है। उस पर कुछ इस जो रिलेटिव वेलोसिटी का आपका टॉपिक है इस पर न्यूमेरिकल ही आता है, इस पर इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। कैलकुलस मेथड से जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये डेरिवेशन आते हैं। न्यूमेरिकल भी आ सकता है बट इसमें डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिलेटिव वेलोसिटी में आपके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।